छोड़ी तो नहीं। और हमारे ही तो हिसाब किताब है, वो थोड़ी है कि ऐसे बैठ के चलो भूल गए, अरे यार बहुत देर होगी ध्यान ही नहीं रहा, तुम सामने बैठे हो हैं, मैं तो एकदम सुनने में चला गया, निसंकल्प होता है, मैं तेरे को देख ही नहीं पाया, तो सामने आके कब बैठ गया, ऐसे नहीं किया। तो त्रिकाल जैसी है, तुम्हारे अपने ही हिसाब किताब है, टाइम लगता है और उसका सहयोग तो लगातार तुमको मिल रहा है। तुम महसूस कभी करते भी हो, कभी नहीं भी करते। जब तो तुमको बहुत अच्छा फील होता है, पुरुषार्थ सहज लगता है, ट्रैफिक कंट्रोल सहज लगते हैं, तो तुम खुश हो जाते हो। और जब थोड़ा सा कठिन लगता है तो तुम फिर मुरझा जाते हो, पता नहीं कब मेरा नंबर लगेगा, आप पे तरस करो। लेकिन तुम निरंतर लगेगा, निरंतर आगे बढ़ रहे हो। इसलिए हम अपने हिसाब से, जिस टाइम में हम बंधे हैं हम उसी को लेके चल रहे हैं, लेकिन हर सेकंड तुम आगे बढ़ रहे हो, हर सेकंड आगे बढ़ रहे हो। 63 जन्म तुम्हारे हिसाब का, 63 तुम्हारा तो बहुत बड़ा टारगेट है। 63 से मुक्ति, 84 से मुक्ति। तुम्हारा तो भक्ति मार्ग में गायन है, मेरे को तो 84 से मुक्त होना है। तुम्हारा टारगेट बहुत बड़ा है। 84 के ऊपर तो कोई जा भी ना सके, तुमने नहीं, मैं तो जरूर छलांग लगाऊंगी। क्यों बोला आपने मुरली में? 84 के ऊपर तो कोई जा भी ना सके। 9 लाख आत्माएं हैं जो सबसे सुंदर हैं संसार में, भगवान को सबसे सुंदर वो 9 लाख जिनसे नई सृष्टि की शुरुआत करते हैं, सबसे सुंदर। इसलिए बोला है, मुरली में ही बोला है कि सतयुग की जो पहली जो प्रजा भी है उसकी भी कुछ खासूसियत होगी। दुनिया को उनके ऊपर नाज होता है। कहाँ 500-700 करोड़ आत्माएं, कहाँ 9 लाख स्टार जिनमें अपनी अपनी तरह की चमक भरी हुई है, सब चमकदार है। और 9 लाख स्टार इस सृष्टि में जगमगाते हैं लास्ट में, जिनसे नई सृष्टि की शुरुआत होती है। कितने वैल्यूबल हो गए? है नहीं वैल्यूबल 9 लाख। हाँ, उनमें भी खास कितने? 16,000। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोपी में पूछो। 9 लाख से नहीं, 9 लाख है 16 कला संपूर्ण। 9 लाख कितने हैं? ये इनका गायन क्या है? सृष्टि की जब शुरुआत होगी 16 कला संपूर्ण। 9 लाख आत्माओं की क्या? 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकार, मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनसे नई सृष्टि की शुरुआत होगी। लेकिन अतीन्द्रिय सुख वो 16 कला में बंधे हुए। तुम तो कलातीत, 84 के ऊपर तो कोई जा भी न सके। कंपटीशन करवा दिया भगवान ने, कोई मासी का घर नहीं है। 84 के ऊपर तुम झांक के देख सको। तो भगवान जानता है जब उल्टी सीढ़ी चढ़ेंगे 16 कला संपूर्ण बनेंगे, कोई कमी नहीं होगी उनके पास। शुद्ध संकल्प, इतना सुंदर स्टॉक होगा, इतना सुंदर इनका जीवन होगा। जैसे जैसे तुम्हारे संकल्प हैं वैसी वैसी तुम्हारी सृष्टि होती है। इतने सुंदर संकल्प, सभी के इतने सुंदर संकल्प, दुख शांति कहीं है ही नहीं। 16 कला संपूर्ण, जैसे सृष्टि के आदि में जो आत्माएं उतरी उनसे सुंदर कोई संसार में नहीं है। 9 लाख आत्माएं, लेकिन उनमें भी जो तपस्वी आत्माएं, विशेष जो राजयोग का अभ्यास करते हैं, जो जन्म जन्मांतर राजा महाराजा, प्रिंस प्रिंसेस, राजकुमार राजकुमारी बनते हैं ज़्यादातर, बहुत से जन्मों में। सोचो वो कैसी आत्माएं होंगी। उनके लिए बोला अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों के पार का सुख क्या है, साइलेंस का सुख क्या है। 16 कला मना गाने की कला, बहुत सुंदर गाता है। रास कला कितनी बढ़िया रास की, पसंद है? बहुत सुंदर रास करते हैं ये। पाप कला है इनके पास, बोलने की कला है, ये है। उन्होंने ऐसे स्थूल रूप में
बांध दिया अपनी बुद्धि को चला के, जबकि ऐसा कोई स्थूल रूप तो होता भी नहीं है। 16 कला मना चंद्रमा की एक संपूर्णता दिखाई, एक संपूर्ण लाइट है। अगर वो इंसान में आ जाए तो सोचो उसके पास दुख शांति रह ही नहीं सकती। इतना उसके पास प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है, योग का प्रकाश है, धारणाओं का प्रकाश है, वो अपने आप में संपूर्ण है, संपूर्ण चंद्रमा। उससे सुंदर जीवन किसी का हो नहीं सकता। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, यही बोलते हैं ना सत्य। तो उनमें से कोई कोई आत्मा है जिन्होंने राजयोग की संगम रूप में बहुत मेहनत की, भगवान की याद की, बहुत मेहनत की, दिन रात एक कर दी। कहाँ 700 करोड़ आत्माएं, 750 800 करोड़, उनमें से 33 करोड़ टोटल देवी देवताएं होते हैं। हाँ, या ज़्यादा होते हैं? हमारे यहाँ तो नारा भी लगाते हैं हिंदू, 33 करोड़ देवी देवताओं की जय, एक भी कम नहीं है। इन सब की जय होनी चाहिए। तो भूलते नहीं है कि अगर एक आध देवता ही छोड़ के ऐसा ना नाराज़ हो जाए, तो क्या बोलते हैं? 33 करोड़ देवी देवताओं की जय, वो जोर से नारा लगाते हैं। कुछ ना कुछ निश्चय बैठा है उनको, 33 करोड़ को। लेकिन बाबा कहते हैं सत्य के अंत की जो प्रजा है कितनी है टोटल? 2 करोड़। कितनी वैल्यूबल होगी सोचो। सत्युग जैसा सुख त्रेता में हो सकता है? त्रेता जैसा सुख द्वापर में, कलयुग में नहीं हो सकता। और फिर 9 लाख, 2 करोड़ में से भी परसेंटेज निकाल के देखो, वो श्रेष्ठ आत्माओं की परसेंटेज क्या निकलती है? 9 लाख की। क्योंकि विद्यालय है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, पूरे विश्व में भगवान का ये पढ़ाई चल रही है। अभी तो धीरे धीरे ब्रह्मा कुमारी पूरे वर्ल्ड में चल रही, ताकि कोई भी उलाहना ना दे। भगवान आए थे तो हमको मालूम ही ना पड़ा। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को ये पढ़ाई करा रहे हैं। तो उन पढ़ने वालों में 16,000 आते हैं जिनको भगवान भी मानता है। ये हैं गुप्त पुरुषार्थ, गोपियाँ माना गुप्त पुरुषार्थ। संगम युग पे जिन्होंने बहुत मेहनत की है भगवान की याद की, और बिना याद के प्रैक्टिकल हमारा जीवन नहीं बन सकता।